कृष्णाय गोपी जनवल्लभाय अखंड तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आओ जी हनुमंत बिराजी, कथा होत इतिहास। तुम पायक रघुनाथ के, मैं तो है चरणन के दास। सीता मेरी माँ तू है, पिता है रघुनाथ। इन दोनों के चरण में सत सत मेरा प्रणाम। हो इन दोनों के चरण में सत सत मेरा प्रणाम। परम परमात्मा के चरणों में प्रणाम करते हुए मन एवं वाणी को शुद्धि करने के लिए आइए प्रेम पूर्वक प्रभु का मंगलमय नाम का संकीर्तन करते हैं। लोकाय रण रंग धीरम, लोकाभिरामम् रण रंग धीरम्, राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम, लोकाभिरामम् रण रंग धीरम्, राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम्, कारुण्य रूपम करुणाकरन्तम, कारुण्य रूपम करुणाकरन्तम, श्री रामचन्द्रम शरणं प्रपद्ये। श्री रामचन्द्रं
शरणं प्रपद्ये। जय श्री हरि। सारम भुजगेन्द्रहारम सादा बसंतम हृदयारविंदे सदा बसंतम हृदयारविंदे भवानी साहित्यम नमामि। जय श्री हरि। जय जय श्री हरि। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। राम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम हे भजी जा राजा राम। सीताराम राम राम हे भजे जा राम राम। सीताराम राम राम हे
जय श्री हरि। जय हो। सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम राम। बोली श्याम रामचंद्र भगवान की जय हो। बाल कृष्ण भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की श्री मानस भगवान की जय। पूज्य तुलसीदास बाबा की जय। श्री आदि शक्ति मैया की जय। श्री दुर्गा मैया की जय। श्री गंगा मैया की जय। सभी संतों की जय। सभी भक्तों की जय। नगरवासी की जय। हर हर महादेव। अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड अकारण शक्ति को उड़ा करने वाले प्रभु श्री रामचंद्र के चरणों में कोटि कोटि वंदन अभिनंदन करती हूँ। भूत भावन से शंकर भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए, श्री हनुमान जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, श्री माता रानी के चरणों में प्रणाम करते हुए, स्थान देवता को प्रणाम करते हुए, जितने भी माई बाबूजी भाई बहन जहां तक भी मेरी आवाज जा रही है, सिया सब जग जानी कि करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। आप सभी लोगों का इस व्यास की तरफ से माता जानकी और प्रभु श्री रामचंद्र जी जान करके कोटि कोटि वंदन अभिनंदन करती हूँ। और साथ ही साथ आप सभी
ग्रामवासी, नगरवासी का इस कथा में स्वागत भी करते हैं। आइए आज की पावन कथा की तरफ आगे चलते हैं। हर दिन की भांति आज भी अपने समय अनुसार कथा को शुभारंभ कर चुके हैं, लेकिन हर दिन की भांति आज का दिन नहीं है। हर रोज आप लोग ये सुन रहे थे कि आज कथा का पंचम दिवस है, षष्ठम दिवस है, सप्तम दिवस है, लेकिन बाबूजी आज के बाद हमारी कथा यहीं पे विश्राम हो जाएगी। माई, आप लोगों के जीवन में इतना सुंदर अवसर प्राप्त हुआ, जो लोग इसका लाभ उठाए, जो लोग नहीं उठाए, भगवान से कही कामना है सबका कल्याण करे। हर जगह बाबूजी आप लोग जाएंगे देखेंगे कि वहां पे नारा अलग अलग लगता है। जो उन लोगों की बात मानते हैं सो उनके कल्याण के बारे में कहा जाता है, जो नहीं मानते हैं उनके लिए नहीं कहा जाता है। लेकिन एक कथा ही ऐसी जगह है बाबूजी, यहाँ पे कोई आए तो भी, न आए तो भी, कोई कथा में सपोर्ट करे तो भी, न करे तो भी, एक ही कामना करते हैं बाबूजी संतगण कि विश्व का कल्याण। कभी आप लोग ये नहीं सुने होंगे कि जो कथा में सपोर्ट करते हैं, कथा में दान देते हैं, बस उन्हीं का ही कल्याण। इन्हीं से शब्दों के साथ एक प्यारा सा भजन, उसके बाद से मैं इधर उधर न जाते हुए डायरेक्ट कथा में चलूंगी। कि चलता डगारिया पीरा जाला पाँव रे, कि चलता डगारिया हाय पीरा जाला पाँव रे, जोनियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे, जोनियों से दूर बा बलमुआ के गाँव। हाँ हाँ, जोनियों से दूर बा बलम जी के गाँव रे, जोनियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे। हो चलता डगारिया राजा पाँव रे, चलता डगरिया पीरा जाला पाँव रे, जोनियों से दुर्बा बलम जी के गाँव रे, जोनियों से दूर बा बलनुआ के गाँव रे। जय श्री हरि, जय हो। जय हो। जय श्री हरि। जोनियों से दूर बा बलम जी के गाँव रे, जोनियों से दूर बा बलम जी के गाँव रे।
अकेल बा संगी न साथी नाई की सवारी रेल गाड़ी घोड़ा हाथी नाई की सवारी रेल गाड़ी घोड़ा हाथी। बाबूजी यहाँ से जब वहाँ जाना है ना तो माई बाप इसके लिए हम लोगों को बाबूजी सत्कर्म की आवश्यकता है, पुण्य रूपी वाहन की आवश्यकता है। बाबूजी यहाँ पे सभी लोग आपके अपने हैं, लेकिन वहाँ जब जाना पड़ेगा ना तो कोई साथ जाने होने वाला नहीं है। यही नहीं, जितना यहाँ पे फॉर्च्यूनर में घूमना है घूम लीजिए, ट्रेन के बजाय प्लेन में यात्रा कर लीजिए, लेकिन माई बाप वहाँ कुछ भी काम आने वाला नहीं है। इसीलिए साधे कहते हैं जाए के अकेल बा संगी न साथी जाए के अकेल बा संगी न साथी नाई की सवारी रेल गाड़ी घोड़ा हाथी नहीं के सवारी रेल गाड़ी घोड़ा हाथी। और बीच दरिया बीच दरिया बातारी या में नइखे नाव रे बीच दरिया बातरी या में नहीं के नाम रे जोनियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे जोनियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे जोनियों से दूर बा सजन जी के गाँव रे जोनियों से दूर बा सजन जी के गाँव रे। जय श्री हरि। जोनियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे जोनियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे। साधे कहते हैं बाबूजी कितने लोग कर्म नहीं करते हैं लेकिन दूसरों के फेरा में जरूर रहते हैं, इसीलिए भक्तगण कहते हैं, साधुगण कहते हैं कारणी न धरनी का फेरा में पड़ानी कारणी न धरने का फेरा में पड़नी पाड़ा रे कठिन बापार कोयल बाय तारानी बड़ा रे कठिन बापार कैल बैतरनी। बैतरनी नदी बाबूजी आपके और हमारे शरीर में ही प्रवाहित हो रही है, इसी को साधुगण कहते हैं माई बाप। लोग बाबूजी जितना आपका सहायता नहीं करेंगे उतना बाबूजी आपके पीछे पड़े रहते हैं, कैसे क्या किया जाए तो इसका ये कमवा रुक जाए। साधुगण कहते हैं कारणी न धरनी का फेरा में पड़ानी कारणी न धरने का फेरा में पड़नी पाड़ा रे कठिन बापार कोयल बाय तारानी बड़ा रे कठिन बापार कैल बैतरनी। और पौमरे न आवे
जय श्री हरि। पावर न आवे थी रात नहीं के पावरे, पावर न आवे फिर रात नहीं के पावरे, जोनियों से दूर बा बलमुआ की गाँव रे, जोनियों से दूर बा बलमुआ की गाँव रे। जय श्री हरि। जय हो। और अंतिम लाइन बहुत सुंदर लाइन है माई। साधक गण कहते हैं कि यदि हम अपना निज धर्म नहीं करेंगे ना तो दूसरों को देख करके बाबूजी जलने के सिवाय और कुछ नहीं रह जाएगा। साधक गण कहते हैं करब ओहे पैबा मैबा ओहे खैबा, करब ओहे पैबा कमैबा ओहे खैबा, दूसरा के देख के आ मेरे लाल चैबा, दूसरा के देख के आ मेरे लाल चैबा। बाबूजी हम लोग क्या करते हैं, पड़ोसी में यदि 4 चक्का गाड़ी आ जाए तो फेरा में पड़ जाते हैं। कैसे इसके यहाँ आ गया, किसी का घर बनने लगे ना माई बाप तो पड़ोसी परेशान हो जाता है कि इसका नहीं बांधा जा रहा है, कौन सा ऐसा उपाय किया जाए इसका नहीं ही फंस जाए। माई बाप ऐसी भावना मन में कदापि नहीं रखनी चाहिए। साधक गढ़ करके यदि पड़ोस में एक गाड़ी आई है ना तो मन में ये ठान लीजिए कि हम 2 गाड़ी ला करके दिखाएंगे। इसका एक ताला मकान बन रहा है ना तो हम इतना परिश्रम करेंगे, इतना परिश्रम करेंगे बाबूजी, इसे डबल बना करके दिखलाएंगे। ये होती है साधु का, लेकिन साधक गण ऐसा नहीं करते हैं। तब कहते हैं भक्त गण करब ओहे पैबा मैबा ओहे खैबा, करब ओहे पैबा कमैबा ओहे खैबा, के देख के अरे लाल चैबा। और जो दूसरों के बाबूजी हमेशा फेरा में रहते हैं ना तो उनके लिए साधक कहते हैं कुछ हाथ लगने उगने वाला नहीं है। कैसे, एक ही चीज पे सब्र करना पड़ेगा। सतुए पे सब्र करा, सतुए पे सब्र करा, सतुए पे सब्र करा, मिली ना पुलावरे, जोलियों से दुर्बा दुर्बा बलमुआ की गाँव रे, जोलियों से दुर्बा बलमुआ की गाँव रे, जोलियों से दुर्बा दुर्बा बलमुआ की गाँव रे, जोलियों से दुर्बा बलमुआ की गाँव रे। चलता डगारिया चल चलता डगारिया राजा लबाव रे, जोनियों से दुर्बा दुर्बा बलमुआ के गाँव रे, जोनियों से दुर्बा बलमुआ के गाँव रे, जोनियों से दूरबा, जोनियों से दूरबा, जोनियों से दुर्बा बलमुआ के गाँव रे। कि सतुए पे सबूर करा अरे मिलना
माई बाबूजी जो मेहनत करेंगे वह न बाबूजी घी और पुलाव खाएंगे, और जो मेहनत ही नहीं करेंगे उनको कहां से मिलने वाला है हमारा। इसीलिए सादा गढ़ कहते हैं कि चलत डगरिया पिरा जला पाँव रे बाबूजी, यदि मन में सम्मान का जब भी कार्य हो तो आप लोग ताली बजाएं, कहने वाली बात नहीं है ये। जय श्री हरि। देखिए हमारी माई की तरफ से इतना प्यार दुलारा से बात मिल रहा है, इस सब अंत में विदाई करे वाला, ताकि तू जैसे जल्दी जाने बाबूजी इतना दिन में ना प्यार दिख लिया लो, आज भेजे के बाद ना तब मन में बहुत खुशी बाटे। खास तौर से जो नौकी नौकी भाभी आयल वो लोग हम लोग के ना, ताकि जल्दी तू जा। रोज 11-12 बज जाता हमने के खाए पिए सूते में, नींद नहीं के पूरा होता ना। ओ माई न रहेगी और न जगना पड़ेगा। चलिए सो महाराज इसीलिए निवेदन है कि अपने निज कर्मों पे कम से कम ध्यान दिया जाए। यही अंतिम बार बाबूजी मैं निवेदन करूंगी, और इन्हीं सब शब्दों के साथ आगे हम लोग कथा में प्रवेश करेंगे। कल कथा में आप श्रवण कर रहे थे कि कैसे हमारे श्री भरत भैया जाते हैं राम जी को मनाने के लिए। बहुत प्रयत्न किया जाता है महाराज, लेकिन राम जी को सभी लोग जानते हैं कि परब्रह्म परमात्मा है। इनकी बातों को बाबूजी काटने में किसी के अंदर सामर्थ्य नहीं है जो इनकी बातों को काट सके। इसलिए गुरुदेव भी कहते हैं भरत भैया से, भरत भैया आप शत्रुघ्न और लखन वन में रह जाइए और मैं राम को लेकर के चला जा रहा हूँ अयोध्या। भरत भैया सुने बाबूजी बहुत आह्लादित होके हैं कि यदि भैया जाएंगे तो मैं मात्र 14 साल के ही नहीं, मैं तो आजीवन के लिए वन में रहने के लिए तैयार हूँ। इतना कहने के बाद बाबूजी अब पुनः 5वीं बार जब बैठक बैठती है तो कोई बोल नहीं रहा है। राम जी कहते हैं आगे चल करके, बाबूजी बोलते हैं आगे बढ़ करके कि भरत भैया बताइए क्या किया जाए। तो भरत भैया यही कहते हैं कि प्रभु जहां रख दोगे वही मैं रहूंगा, आप जो कहेंगे प्रभु वही मैं करूंगा। क्योंकि अभी अभी गुरुदेव बता रहे थे कि आप पर ब्रह्म परमात्मा है और आपकी बातों को कोई नहीं काट सकता है। प्रभु मैं तो आपका सेवक हूँ, और सेवक के अंदर इतनी सामर्थ्य कहाँ है जो भगवान की बातों को काट सके। इसलिए प्रभु आप जो भी आदेश दे वही पे भगवान कहते हैं कि भरत भैया आप अपना धर्म निभा दीजिए और मेरे से मेरा धर्म निभवा दीजिए। भरत भैया कहे ठीक है भैया जैसी आपकी आज्ञा, लेकिन एक दिन की भी देरी होगी आपको, यदि 14 वर्ष पूर्ण हो जाएगा, एक दिन की भी देरी होगी ना तो आप मेरे को नहीं पाएंगे। अब जैसे ये बतिया कहे महाराज, वहीं पे अपना एक नूतन शरीर धारण करते हैं हमारे राम जी पादुका के रूप में, और धारण करके श्री भरत भैया को दे देते हैं। क्योंकि भरत भैया सोच रहे थे कि प्रभु कोई चिन्ह दे दे। अंदर बाबूजी चाहत होती है लेकिन कहते नहीं हैं। और हमारे प्रभु जब मुनि का वेश धारण करते जाते हैं, तापस वेश विशेष उदासी, तो किसी प्रकार का कोई खड़ाव उड़ाव नहीं पहने हैं, नंगे पांव गए हैं। इसलिए वन में हमारे प्रभु अपना एक अलग रूप बनाते हैं खड़ाव के रूप में, और वही दे देते हैं। भरत भैया जैसे खड़ाव को लेते हैं बाबूजी उनको आभास होने लगता है कि मेरे साथ में सच में राम जी, लखन जी और जानकी मैया ही जा रहे हैं। यहाँ तक की कथा आप लोग श्रवण किए थे कि हमारे भरत भैया आते हैं, आकर के बाबूजी नंदीग्राम में जाकर के मिट्टी खुदवा करके और नीचे शयन करते हैं कुशा का चटाई बिछा करके। कहते हैं हमारे बड़े भैया राम जी वो भी नीचे सोते हैं, अगर मैं भी नीचे सोऊंगा तो फिर भी बराबरी होने लगेगा। बेड की तो बाबूजी बात ही दूर है, उनसे मैं नीचे रहूंगा। इसलिए श्री भरत जी बाबूजी जमीन को गड्ढा नुमा बनाते हैं और उस गड्ढे में हमारे श्री भरत भैया रहने लगते हैं।
और राजपाट का देख रेख करने के लिए शत्रुघ्न भैया को सौंप देते हैं। अब महाराज श्री तुलसीदास बाबा कथा को लेकर चलते हैं आगे अरण्य कांड में। अरण्य का मतलब होता है वन। इसमें बाबूजी कथा हमारा इंद्र का पुत्र है जयंत। यहाँ से कथा शुभारंभ होती है। जयंत के मन में मोह हो जाता है प्रभु के प्रति। कैसा मोह होता है? एक दिन की बात है, प्रभु पुष्प दलों को उतार करके बाबूजी जानकी मैया का श्रृंगार कर रहे हैं। प्रभु हमारे पर्वत पे पत्थर पे बैठे हुए हैं कुशा का चटाई बिछा करके और माँ का श्रृंगार कर रहे हैं। उस समय लखन भैया नहीं है। इंद्र का पुत्र जयंत देखे विचार करने लगे कि परब्रह्म परमात्मा है और ये पत्नी का श्रृंगार में लगे हुए हैं। भगवान भला ऐसा तो करते नहीं है, भगवान नहीं हो सकते हैं। इनका बल का पता लगाया जाए। शो महाराज अब जयंत कौवा का रूप धारण कर लेते हैं और कौवा का रूप धारण करके महाराज जानकी मैया के पास जाकर के उनके पांव में चोच मार देते हैं। सीता चरण चोच हति भागा। जानकी मैया के पांव में बाबूजी जैसे चोच मारे, जानकी मैया के पांव से रक्त की धाराएं बहने लगती है। लेकिन माँ माँ ही होती है। जानकी मैया विचार करने लगी तो जयंत है इंद्र का पुत्र, लेकिन जानकी मैया प्रभु को इसलिए नहीं बता रही है कि यदि बता दूंगी तो प्रभु इसको छोड़ेंगे नहीं। और मैं हूँ जगत जननी जगदम्बा, इस नाते ये भी मेरा पुत्र भया, क्योंकि संसार के जितने भी लोग हैं हमारे पुत्र है, तो पुत्र की गलती तो माँ माफ कर ही देती है, चलिए जाने दीजिए। लेकिन प्रभु को पता चले जाता है। प्रभु देखते हैं माँ के रक्त की धारा को बाबूजी। अब बिना कहे प्रभु ध्यान धारण करके देखते हैं, समझ जाते हैं तो जयंत का काम है। तुरंत बाबूजी समझ जाते हैं ये मेरा बल का पता लगाने के लिए आया है, इसको मैं अवश्य पता लगवाऊंगा। महाराज जिस कुशा के चटाई पे प्रभु बैठे हुए हैं उसमें से दो कुश निकालते हैं, एक को धनुष बनाते हैं और एक को बाण बनाए बाबूजी, और ब्रह्मास्त्र का मंत्र से उसको मंत्रित करके अब जयंत के पीछे छोड़ देते हैं। जैसे जयंत के पीछे छोड़े महाराज, जयंत भागने लगता है। पीछे पीछे वो सिख जा रहा है, वो कुशा जा रही है। जयंत भागते भागते बाबूजी जाता है और जैसे अपने पिता के यहाँ गए, इंद्रदेव के हैं, इंद्रदेव बाबूजी भगा देते हैं, दरवाजा बंद कर लिए। अब इंद्र जैसे दरवाजा बंद करते हैं, जयंत विचार करने लगे कि मेरे ही पिता दुख के समय में मेरा साथ छोड़ रहे हैं। दौड़ करके बाबूजी ब्रह्मलोक जाते हैं। ब्रह्मा जी कहे कि जल्दी भाग जा, नहीं तो एक प्रभु ब्रह्मास्त्र छोड़े है ना, दूसरा मैं छोड़ दूंगा। महाराज अब जयंत भागते भागते जाते हैं, श्री शंकर भगवान के हैं। शंकर भगवान बाबूजी त्रिशूल लेकर के बैठे हैं। क्यों? कि राम विमुख राखाते ही नहीं। जो राम से विमुख हो जाते हैं माई बाप, उसका सुरक्षा कोई नहीं कर सकता है। अब जयंत बाबूजी तीनों लोग 14 भुवन में भाग रहे हैं। माई बाप पीछे पीछे कुशा, जो प्रभु कुश को छोड़े हैं, जिस सिख को छोड़े हैं वो है। जयंत आगे आगे है, भागते भागते बाबूजी उसका बुरा हाल हो गया। यहाँ तक कि न पिता बैठने के लिए कहे, न ब्रह्मा जी बैठने के लिए कहे, न शंकर भगवान बैठने के लिए कहते हैं। तीनों लोग 14 भुवन में महाराज कोई नहीं पूछता है। बाबूजी यही काम हम इंसानों के साथ भी होता है। आप यदि आपके पास सब कुछ ठीक ठाक है, व्यवहार निभाने के लिए बहुत सारे लोग कहेंगे आप ऐसे हैं वैसे हैं, हम आपके अपने हैं। लेकिन माई बाप जब दुख घेरता है ना, तो सबसे पहले अपना ही परिवार अपना साथ छोड़ता है। यहाँ पे जयंत विचार करने लगते हैं, भागते भागते बाबूजी उनका बुरा हाल हो गया है। तब भगवान कहते हैं कि नारद देखा विकल जयंता, लगी दया को मलचित संता। नारद जी की नजर पड़ जाती है कि ये तो इंद्र के पुत्र जयंत है, इतना व्याकुल क्यों है।
बाबूजी, संत का अर्थ ही होता है जो समस्या का समाधान कर दे। नारद जी देखे जयंत को, कहे जयंत कहां भाग रहे हो? कहे महाराज पीछे से राम जी ब्रह्मास्त्र छोड़ दिए हैं, इसलिए मैं तीनों लोक 14 भुवन में भागा महाराज। मेरे पिताजी मेरे को नहीं पूछे, ब्रह्मा जी नहीं पूछे, यहाँ तक कि स्वयं शंकर भगवान भी साथ छोड़ दिए महाराज। पूछने की तो दूर की बात है, इतना भागा हूं, कोई बैठने के लिए भी नहीं कहा। तब बाबूजी कहते हैं थोड़ा सा रुको। जयंत कहे महाराज रुकूंगा तो ब्रह्मास्त्र मेरे को मार डालेगा। नारद जी कहे कि देखो मारना होता तेरे को तो कब का मार चुका होता, ये आपको मारने के लिए नहीं आपके पीछे पीछे आ रहा है। जयंत कहने लगे कि आपके पीछे भग रहा है या मेरे पीछे भग रहा है, ये बताइए। इतना भगाया है, इतना भगाया है। नारद जी कहे देखो भागे भले ही हो, लेकिन आप अपने पिता के यहाँ गए और जब आप बातें कर रहे थे उसी समय ये चाहता तो आपका वध कर देता, लेकिन आप जब रुक रहे हैं तो ये भी रुक जा रहा है। पीछे घूम करके देखिए प्रभु का ब्रह्मास्त्र भी रुका हुआ है। पीछे जयंत बाबूजी मुड़ करके देखे तो सच में रुका हुआ है। यहाँ पे वो ब्रह्मास्त्र कहना चाह रहा है कि अरे मूर्ख, इस तीनों लोक में तेरा सहायता कोई करने ओढ़ने वाला नहीं है, इसलिए जिनका अपराध किए हो उनके चरणों में जा करके गिर जा, वो तेरे को क्षमा कर देंगे। करुणा निधान है, दयालु है। जैसे ये बतिया सुने बाबूजी, वैसे जयंत दौड़ करके जाते हैं और जा करके राम जी के चरणों में गिर जाते हैं। साधक गण कहते हैं बाबूजी, इसीलिए मैं निवेदन करती हूँ कि यदि परमात्मा को आप पाना चाहते हैं, लेकिन जब तक आपके जीवन में संत महात्मा नहीं आएंगे कि हम जैसे जीवों को बाबूजी वो परमात्मा मिलने वाले नहीं है। इसीलिए महात्मा का शरण लेना बहुत जरूरी है। महात्मा का क्यों महाराज? जिस प्रकार से बाबूजी आप लाइन को देखे हैं तो एक लाइन का मेन तार होता है रहो माई, और एक बाबूजी अर्थिन होता है। तो जाके अर्थिन को जब आप पकड़ेंगे तो अभी उतना ही मारेगा जितना तो मेन मारता है। ठीक उसी प्रकार जो संत है बाबूजी, यदि संत के सानिध्य में आप चले गए तो आप भगवान का नाम का जाप भी न कीजिए, भगवान को न पूजिए, बस संत की सेवा कीजिए। जितनी कृपा बाबूजी उस संत के ऊपर रहेगी ना प्रभु की, उतनी ही कृपा आपके ऊपर भी भगवान की बनी रहेगी। क्यों? भगवान यही सोचते हैं ये तो मेरा भक्त है, ये तो मेरे भक्त का भक्त है, इसलिए बाबूजी भगवान विशेष अपनी नजर रखते हैं उस सेवक पे जो उनके भक्त का बाबूजी ध्यान रखता है। इसीलिए संत कहते भी हैं कि संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अब महाराज जाकर के उनके चरणों में गिर जाते हैं, राम जी के चरणों में, और गिर करके कही बात कहते हैं कि प्रभु कृपा करके आप मेरे को क्षमा कर दीजिए। नाथ माता जानकी भी कहते हैं कि हाँ प्रभु अपना ही लड़का है, माफ कर दीजिए। जयंत बाबूजी असली रूप में आकर के अब नतमस्तक है और एक ही बात कह रहे हैं कि दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, अरे यहाँ से जो मैं हारा कहाँ जाऊंगा भगवान। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ से जो मैं हारा कहाँ जाऊंगा भगवान। हाँ दुनिया से मैं हारा आया तेरे द्वार, यहाँ से जो मैं हारा कहाँ जाऊंगा भगवान। दुनिया से यहाँ से जो मैं हारा कहाँ जाऊंगा सरकार।
बजाते हैं। जय हो। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ से जो मैं हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। भक्त कहते हैं नाथ दोष मेरा ही है, सुख में आपका नाम नहीं लिया प्रभु, लेकिन फिर भी जो भी आप ही का बालक हूँ, आप ही का बालिका हूँ। नाथ अपने बाबूजी और गुरु को स्वीकार कर लिया जाए, बस हो गया कल्याण। कहते हैं भक्तगण, सुख में प्रभु जी तेरी याद न आई, दुख में सवैया तुमसे नेह लगाई। हो दुख में सवरिया तुमसे नेह लगाई। हाँ, दुख में सवरिया तुमसे नेह लगाई। दुख में सवरिया तुमसे नेह लगाई। सारा दोष है मेरा, मैं करती हूँ स्वीकार। सारा दोष है तेरा, मैं करती हूँ स्वीकार। यहाँ से जो मैं हारा कहाँ जाऊंगा भगवान। यहाँ से जो मैं हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। जय श्री हरि। जय हो। से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ से जो मैं हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। महाराज जैन के भांति ही हम लोगों को भी कह देना है ना, अब आप जानो और आपका काम जानो। मैं तो हार ही चुका हूँ या चुकी हूँ, कहना है। मेरा तो क्या है, मैं तो पहले से हारा, तुमसे ही पूछे गाये संसार सारा। तुमसे ही पूछेगा ये संसार सारा। कहना है प्रभु हम लोग हार चुके हैं। जो भक्त होते हैं कि दुख आता है न माई तो आस पड़ोसी खूब ताना मारते, देखा बड़ा भक्त बंदे भगवान कहने का ठीक कर दे, ये भक्ति करे है कि नहीं माई। इसीलिए भगवान से कहना है, मेरा तो क्या है, मैं तो पहले से हारा, तुमसे ही पूछे गाये संसार सारा। तुमसे ही पूछेगा ये संसार सारा। क्या पूछेगा बाबूजी, काहे न भगवान आके कर दिला। भगवान की पूजा दिन रात करत रहली है, इसीलिए कहना है प्रभु लोग आप ही से पूछेंगे और कहेंगे भी, डूब गई क्यों नैया तेरे रहते खेवनहार। डूब गई क्यों नैया तेरे रहते खेवनहार। यहाँ से जो मैं हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। यहाँ से जो मैं हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। हाँ, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ से जो मैं हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। यहाँ से जो मैं हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। हो यहाँ से जो मैं हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। यहाँ से जो मैं हारा कहाँ जाऊंगा सरकार।
सारा दोष है मेरा, हम करते हैं स्वीकार। अरे यहाँ से जो मैं हारा, कहाँ जाऊंगा भगवान। भगवान कहे ठीक है, लेकिन आप मेरा बल दिखने के लिए आए थे, बल का पता चला हाँ हाँ प्रभु चले गए, लेकिन फिर भी मैं आपके पीछे ब्रह्मास्त्र छोड़ा था। अगर ये व्यर्थ चला जाएगा तो इसकी महिमा घट जाएगी। आप माफी मांग लिए है, आपका जान तो नहीं लूंगा मैं, मारूंगा भी नहीं, लेकिन आंख ही ने देखा था ना, सो जिसने ये कर्म किया उसको तो दंड मिलना ही मिलना है। प्रभु बाबूजी जयंत के एक आंख को फोड़ देते हैं। क्यों? अगर दोषी को दंड न दिया जाए ना, तो माई बाप दिन प्रतिदिन वही सोचेंगे कि चलिए हम भक्ति कर ले रहे हैं, जा करके प्रभु को मना दे रहे हैं, जैसे जरासंध किया करता था। दिन भर बाबूजी दान देता और संध्या के बेला में जिनको जिनको जो कुछ दिया रहता, युद्ध करके सब हासिल कर लेता। पुनः प्रातः काल होते धर्मात्मा बनने का नाटक करता और संध्या की बेला होते होते जिनको जो कुछ भी दिया होता हासिल कर लेता। इसलिए प्रभु उसके भी साथ छल करते हैं। अब महाराज आगे की कथा आती है। प्रभु आगे बढ़ते हैं, सरभंग ऋषि को गति देते हैं, सुतिक्षण जी से मिलते हैं। अगस्त ऋषि से बाबूजी मिले और मिलने के बाद प्रभु कहते हैं कि मैं कहाँ रहूं प्रभु, आप मेरे को अवस्थान बताइए। चित्रकूट से बाबा हमारे चले आए हैं। राम जी क्यों चले आए हैं कि भरत वह स्थान देख चुके हैं और भरत बहुत भावुक है, फिर कभी न आए, इसलिए प्रभु आराम से बाबूजी सोचते हैं कि जो भी जीवन है इसको अच्छे से व्यतीत कर ले, नहीं तो बार बार कोई ना कोई आता रहेगा और मोह माया में उलझे रहेंगे। इसलिए बाबूजी उस स्थान को राम जी छोड़ करके चले जाते हैं। यहाँ पे आकर के अगस्त मुनि से पूछा। अगस्त मुनि कहते हैं प्रभु आप जा करके पंचवटी में रहिए। अब आकर के प्रभु हमारे श्री पंचवटी में निवास करने लगते हैं। जैसे प्रभु पंचवटी में बाबूजी निवास करते हैं, यहाँ पे परोपकार से लखन भैया प्रश्न करते हैं, प्रभु उत्तर भी देते हैं। महाराज उसी समय रावण की बहन सुपनेखा का आगमन हो जाता है। सुपनेखा समझ में आ रहा है माई? नख मतलब होता है नाखून और सुप मने सुप के समान, जो हमारी बहनें बाबूजी आजकल बहुत ज्यादा बढ़ा रही है ना। खैर ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी। अब बाबूजी कहते हैं कि रावण की बहन सुपनेखा जैसे आती है माई, तो राम जी को देखी तो देखते के साथ बाबूजी कही बात कहती है, तुम सन पुरुष न मोह सम नारी। तीनों लोग 14 भुवन में मैं घूम करके आ गई हूँ, आपके जैसा ना कोई पुरुष मिला और ना ही मेरे जैसी कोई स्त्री। एक बात कहूँ, वैसे तो कुमार आप भी मेरे योग्य नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा मन आप पे आ गया। राम जी सोचे कि मेरे से कोई सुंदर मिला तो ये छोड़ करके निकल जाएगी, सोचे प्रैक्टिकल कर लूं। बाबूजी लखन भैया के पास भेजे कि मैं तो शादीशुदा हूँ, वो मेरा जो छुटका भाई है ना वो कंवारा है और वो हमसे भी सुंदर है। सच में जाकर के बाबूजी जैसे राम जी बोले, अब वो लखन भैया के पास चली जाती है। लखन भैया बाबूजी कहे कि दासी बनना चाहती हो ये रानी? महाराज कहने लगते हैं कि रानी, तो कहे कि वो जो भेजे है ना मैं उनका दास हूं। वो राजा है, अयोध्या के राजा है। जैसे सुनी बाबूजी पुनः राम जी के पास आती है, लेकिन राम जी के पास आती तो है, जानकी मैया बगल में खड़ी थी। राम जी उसके तरफ एक बार भी नहीं देखते हैं। राम जी जानकी मैया के तरफ देख रहे हैं और देखते देखते कहते तुमको पढ़ाया, तुम पढ़ करके आ गई। अरे कोई दास उस नहीं है, मेरा छोटा भाई है, वो भी कुंवारा है।
बाबूजी ये भी झूठ बोल रही है, रूप बदल करके आई है तो राम जी बोलती है। लखन भैया कोई कमाने वाले थोड़े नहीं। महाराज पुनः जाते हैं लखन भैया के पास। अब लखन भैया दूसरी बार कहां बर्दाश्त करने वाले हैं महाराज। अब लखन भैया कहते तेरे को शर्म नहीं आ रही है, निर्लज कहीं की, बर के लिए घूम रही हो। अरे तेरे जैसे स्त्री से कौन विवाह करेगा। कटु वचन लखन भैया बोलने लगते हैं बाबूजी। जैसे लखन भैया बोले उसकी नजर पड़ जाती है जानकी मैया पे। विकराल रूप धारण करके जानकी मैया की तरफ दौड़ पड़ती है। अब यहाँ पे राम जी इशारा किए कि लखन नाक और कान दोनों काट दो। कह रही है ना कि तुम सन पुरुष न मौसम नारी, अपने आप को ये सुंदर दर्शा रही है। और बाबूजी सुंदरता किससे बढ़ती है, नाक से ही बढ़ती है। इसका नाक काट करके सर्वप्रथम इसको बदसूरत कीजिए। और कान क्यों काटिए, क्योंकि सिर्फ अपना ही कह रही है, सुन किसी का नहीं रही है। और बाबूजी नाक कान काट देते हैं। सुपने का दौड़ते हुए जाती है खर और दूषण के पास। खर दूषण बाबूजी जैसे सुने आए प्रभु की ऐसी माया उन पे पड़ती है चारों तरफ। बाबूजी उनके ही खर और दूषण एक दूसरे को राम राम दिखने लगते हैं, इसलिए आपस में ही लड़ करके समाप्त हो जाते हैं। अब सुपने का बाबूजी दौड़ते हुए जाती है रावण के पास जा करके कहने लगती है कि जब देखो तब मदिरा पी करके पड़े रहते हो, सोते रहते हो। अरे तुम्हारे सर पे शत्रु आकर के नाच रहा है, शर्म नहीं आती है। रावण कहने लगा क्या कह रही हो, ये बताओ। ठीक है मदिरा तो पिया है, पहले ये बताओ तुम ये नाक और कान कहां से कटवा करके गए। महाराज दो कुमार आए हुए हैं वन में, एक का नाम है राम, एक का नाम है लखन। और राम के कहने पर लखन ने काटा है। और एक सुंदर बताऊं भैया, उनके साथ एक सुंदर स्त्री है और वैसी स्त्री तो आपके साथ होनी चाहिए। रावण कहने लगा कि ये बता तू खर और दूसरे के पास गई थी, कहीं गई थी। कहे तो गए। अरे कहाँ गए, मर गए। किसने मारा, वही लोग मारे। अब यहीं पे रावण बाबूजी समझ जाते हैं कि खर दूषण मोहिशम बल वंता। रावण विचार किए कि खर और दूसर तो मेरे ही समान बलवान थे, उनको भगवान के सिवा कोई और मार नहीं सकता है। बाबूजी अब रावण यहीं पे विचार करने लगता है कि भगवान का आगमन धराधाम पे हो चुका है, इसलिए अब हमको भी चाहिए कि भक्ति करके मुक्ति प्राप्त कर लेना। लेकिन बाबूजी रावण तुरंत माला उठाया और उठा करके बाबूजी लगा राम राम कहने। जैसे राम राम कहता है महाराज माला हाथ से छूट करके नीचे गिर जाता है। रावण विचार करने लगता है कि होई भजन न तामस देहा, मेरा तामसी शरीर है इसलिए हमसे भजन नहीं हो सकता है। अरे भजन नहीं होगा तो क्या हुआ, कोई और उपाय करूंगा, उनसे मैं शत्रुता करूंगा, जबरदस्ती जाकर के झगड़ा मोल लूंगा और उनसे युद्ध करके अपने आप को मुक्त करूंगा ही, अपने साथ ही साथ पूरे लंका वासी को भी बाबूजी मुक्ति दिलवाऊंगा। इसी वजह से रावण चल देते हैं बाबूजी मारीच के पास। जैसे मारीच के पास रावण भाई साहब आए, इधर राम जी जानकी मैया से कहते हैं कि सीते रावण को मारना है, लेकिन जब तक वो अपराध नहीं करेगा उसको मैं कैसे मारूंगा। लेकिन हे जानकी इसमें आपका मेरा साथ देना है। उस समय बाबूजी लखन भैया वहां नहीं होते हैं। यहीं पे राम जी कहते हैं कि हे सीते तुम पावक मोहि करहु निवासो। पावक मतलब होता है बाबूजी आग यानी अग्नि। आप जाइए जानकी जू, आप अग्नि में प्रवेश हो जाइए, क्योंकि रावण यदि आपको साक्षात उठाना चाहेगा तो वो जल करके भस्म हो जाएगा। आप अग्निदेव भगवान के यहाँ आप रहिए और अपने फोटो यानी प्रतिबिंब को मेरे पास छोड़ दीजिए। बाबूजी जानकी मैया कहने लगी कि प्रभु जैसी आपकी इच्छा। अब माई बाप प्रतिबिंब माँ छोड़ देती है और माँ अग्नि देवता की सुरक्षित हो जाती है। अब जैसे माँ
निवास की बाबूजी पावक में। अब इधर रावण मारीच के पास आकर के कहने लगता है कि सोने का हिरण बनना है, चल करके बनिए। मारीच कहने लगा क्यों? कहे कि राम की पत्नी सीता का हरण करना है। कहे महाराज मैं नहीं कर सकता हूं, ऐसा अपराध मैं नहीं कर सकता हूं। कहे यदि नहीं करेगा तो सुन, तेरे को मैं मार डालूंगा। अब मारीच विचार करने लगे तो इस पापी के हाथों से मरने से अच्छा है कि राम के ही हाथों मारा जाए। बाबूजी सोने का हिरण बन के अब मारीच चल देते हैं और जैसे सोने का हिरण बन करके आए, यहीं पे साजगढ़ कहते हैं कि कंचन मृग बन कर आया हो, कंचन मृग बन कर आया, सिया का अपहरण कराने, कि माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। हाँ हाँ माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। कंचन मृग बन कर आया, 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 सीता अपहरण कराने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। जय श्री हरि। मारीच चला मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। सीता बोली वो देखो स्वामी जी मृग कंचन का। सीता बोली वो देखो स्वामी जी मृग कंचन का। लाए चर्म निशान रहेगा 14 वर्ष गमन का। लाए चर्म निशान रहेगा 14 वर्ष गमन का। हाँ हाँ सीता बोली वो देखो स्वामी जी मृग कंचन का। सीता बोली वो देखो स्वामी मृग कंचन का। लाए चर्म निशान रहेगा 14 वर्ष गमन का। लाए चर्म निशान रहेगा 14 वर्ष गमन का। सिया माया की माया का मृग, सिया माया की माया का मृग। शिव। यहाँ पे बहुत सुंदर संदेश है। माँ बाप जब सोना मिलता है तो लोग सोना छोड़ देते हैं, लेकिन ये तो बात की बात है। यहाँ पे देखिए माया भी हमारी जानकी मैया और मारीच भी माया का ही रूप धारण करके आए आए। जैसे माँ जानकी बोली प्रभु सुने बाबूजी तो लगते हैं मंद मंद मुस्कुराने। कहते हैं साधकगण सिया माया की माया का मृग, सिया माया की माया का मृग। लगे प्रभु मुस्काने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। हाँ हाँ माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। हाँ माया का मारीच चला मायापति को भटकाने।
पति को भटका ले। माया सोना है इसके आगे ये जगत खिलौना, माया सोना है आगे जगत खिलौना। कितने लोगों को जीवन भर सोने न दिया सोना, कितने लोगों को जीवन भर सोने न दिया सोना। कहते हैं ना बाबूजी कि कनक को बाबूजी कनक का दो अर्थ होता है, एक होता है मदिरा और एक तो माई बाप होता है सोना। जो मदिरा पी ले वो भी मदमस्त रहने लगता है, और जिनके पास सोना ज्यादा आ जाए ना उसका भी हालात सेम हो जाता है, जिसे मानी मदिरा का ही पान किया हो। इसीलिए भक्तगण कहते हैं कि ये सोना जिनके जीवन में मिल जाता है माई बाप, इस आस में वो नहीं सोता है कि कहीं कोई चोरी करके ही न लेकर के चला जाए। वैसा सोना से काम मतलब बाबूजी जो सोना ही नहीं दे। इसलिए साधकगण कहते हैं माया सोना है इसके आगे ये जगत खिलौना, माया सोना है इसके आगे ये जगत खिलौना। कितने लोगों को जीवन भर सोने न दिया सोना, कितने लोगों को जीवन भर सोने न दिया सोना। राम चले सोने के पीछे, राम चले सोने के पीछे, राम चले सोने के पीछे, राम चले सोने के पीछे। हम सबको समझाने माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। कंचन मृग बनकर आया, कंचन मृग बनकर आया, कंचन मृग बनकर आया, कंचन मृग बनकर आया। सभी लोगों को तालियां तो होनी चाहिए। देखिए अब हमारे माँ का हरण होने जा रहा है ना, कैसे प्रभु लीला कर रहे हैं। इसलिए पूरा पूरा हाथ उठाइए। कंचन मृग बनकर आया, कंचन मृग बनकर आया, सिया का अपहरण कराने माया का मारीच चल मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। हाँ हाँ माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। हो माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। कि कंचन मृग बनकर आया, सिया का अपहरण कराने। कि माया का मारीच चला हो मायापति को भटकाने। बाबूजी अब राम जी उस मारीच के पीछे, बाबूजी उस हिरण के पीछे भगने लगते हैं। प्रभु चाहते तो बैठे बैठे भी बाण बाबूजी चला देते, लेकिन प्रभु को तो माँ को लंका में भेजना है, और जब तक प्रभु रहेंगे तब तक रावण के अंदर सामर्थ्य नहीं है तो वो आए। इसलिए प्रभु रावण के पीछे पीछे बाबूजी जाते हैं और बहुत दूर चले जाते हैं। महाराज जैसे प्रभु को लेकर के रावण गया, मारीच गया, अब बहुत दूर जाकर के राम जी बाण चलाते हैं, और जैसे बाबूजी बाण चलाए राम जी, वैसे मारीच जोर से बोलता है कि हाय लक्ष्मण, और धीरे से राम कह करके बाबूजी अपने प्राण का त्याग कर देता है। इस शब्द को हमारी माँ जानकी सुन लेती है। माँ जानकी लखन भैया से कहती है कि आपके भैया संकट में है। लखन भैया कहते हैं कि मेरे को जहां तक पता है कि मेरे भैया पर किसी प्रकार का संकट आ ही नहीं सकता है। माई बाबूजी यहाँ पे कटु वचन बोलती है। देवर भाभी के बीच में
कौन सा ऐसा कटु वचन होता है, मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं है। माँ यहाँ पे बाबूजी बहुत कटु वचन बोलती हैं। अंत में लखन भैया को विवश होकर के बाबूजी जाना पड़ता है। लखन भैया कहते हैं कि माँ मैं ये रेखा खींच रहा हूँ, आप इस रेखा से बाहर न आइएगा। और लखन भैया बाबूजी रेखा को खींच करके चले जाते हैं। लोग कहते हैं कि रावण आया, माँ के बाल को पकड़ा और घसीटते हुए बाबूजी लेकर के जाता है। बिल्कुल गलत बात है। जब लखन भैया चले गए ना तो रावण आता है और आने के बाद बाबूजी पहले माँ को प्रणाम करता है और पुत्री रूप में लेकर के जाता है। उसके मन में किसी प्रकार की कामना नहीं होती है। पहले दूर से ही प्रणाम किया और प्रणाम करके बाबूजी निवेदन करता है कि हे पुत्री, जब तक तू मेरे यहाँ नहीं चलेगी तब तक प्रभु का आगमन होने वाला नहीं है। महाराज लेकर के रावण भिक्षा के लिए निवेदन करता है कि मैं रेखा के अंदर से नहीं लूंगा। और माँ को विवश होकर के आना पड़ता है। माँ धर्म की रक्षा करती है और माँ को पूर्ण विश्वास है कि जो बाबूजी धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म भी उनका रक्षा अवश्य करता है। रावण माँ को बाबूजी उठा लेता है और उठा करके ले जा करके जैसे माँ को उठा कर लेकर के जाने ही लगता है, माँ बाबूजी चिल्लाने लगती है, रोने लगती है। माँ जैसे रोने लगी, जटायु जी सुने। जटायु जी बाबूजी जोर से पुकारे, वो पहचान गए ये तो महाराज दशरथ जी की वधू है, यानी हमारी सीता है। रुक जा पुत्री, मैं आ रहा हूं। बाबूजी जटायु जी आ रहे हैं, बूढ़े हो गए हैं, उड़ नहीं पा रहे हैं, अपने पंखों को धिक्कार रहे हैं। कह रहे सट, जब मांस खाना था तब तो बड़ी ऊंची ऊंची उड़ान तू लेता था। आज एक स्त्री की लाज की रक्षा करना है तो तेरे अंदर सामर्थ्य नहीं है, तेरे अंदर क्षमता नहीं है। जैसे ये बतिया कहे बाबूजी धिक्कारी अपने पंखों को जटायु जी, न जाने कहां से शक्ति आ जाता है और उड़ान भर लेते हैं जटायु जी। जा करके बाबूजी जैसे जटायु जी पहले जा रहे थे, रावण देखा तो लग रहा था तो मैनाक पर्वत आ रहा है, डर गया रावण। थोड़ा और प्रभु आगे गए तो उसको लग रहा था गरुड़ जी आ रहे हैं, भयभीत हो जाता है। जैसे पास जाते हैं तो रावण देखा, अच्छा ये बूढ़ा जटायु है, आने दो। इतना चोंच का मार मारते हैं बाबूजी, रावण को इतना मारते हैं कि चोंच का मार मारने की वजह से रावण एक घड़ी के लिए मूर्छित हो जाता है। माई बाबूजी जब मूर्छा टूटी रावण की, जटायु जी वहीं पे खड़े हैं। किसी ने कहा कि जटायु जी जब तक वो मूर्छित था चाहते तो आप उसका वध कर देते, कहीं नहीं। युद्ध में किसी निहत्थे पे और युद्ध से भाग जाने पे कभी वार नहीं करना चाहिए, सब कायर कहलाते हैं। और रावण इस समय मूर्छित है तो मैं वार नहीं कर सकता हूँ। बाबूजी रावण जगा और जगने के बाद तलवार से दोनों पंखों को जटायु जी का काट देता है। जटायु जी नीचे धराधाम पे गिर जाते हैं। अब जैसे हमारे जटायु जी नीचे गिरे, इधर लखन भैया राम जी के पास पहुंचे। लखन भैया को देखे राम जी तो आ रहे हैं कि रघुपति अनुज ही आवत देखी और बाहिर चिंता किन्ही विशेष। बाहरी चिंता बाबूजी दिखलाते हैं। लखन भैया जैसे पास में पहुंचे तो राम जी कहे कि भैया, यानी बनावटी का नाटक प्रभु कर रहे हैं, भैया आप आ गए। भैया ऐसा लगता है कि सीता कुटिया में नहीं है। दोनों लोग बाबूजी दौड़ करके आते हैं और आकर के बाबूजी अब माँ को ढूंढने लगते हैं। और कैसे ढूंढते हैं? आश्रम देखी जानकी ना, भय विकल जस प्राकृत दीना, भय विकल जस प्राकृत देना,
विरह व्यथा से व्यतीत द्रवित हो, बन बन भटके राम, बन बन भटके राम। विरह व्यथा से व्यतीत द्रवित हो, बन बन भटके राम, बन बन भटके राम। अपने सिया को प्राण प्रिया को, अपने सिया को प्राण प्रिया को ढूंढ रहे हैं राम। विरह व्यथा से व्यतीत द्रवित हो, बन बन भटके राम, बन बन भटके राम। जय हो। जय श्री हरि। कुंज माहिना कुंज माहिना सरिता तीरे, विरह विकल रघुवीर अधीरे। हे खग मृग मधु कर शयनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। हे खग मृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। वृक्ष लता से जासे तासे, पूछत डोले राम, बन बन भटके राम। देखिए हमारे परम आदरणीय बड़े भैया लल्लू राय भैया की तरफ से, उनके पूरे परिवार की तरफ से प्रिया जी का स्वागत हो रहा है। आप लोग जोरदार ताली बजाइए। कमेटी में सदैव तत्पर रहते हैं ये लालू भैया। मेरे मेरे जय श्री हो फागुन खाली जानकी सीता, रूपशील व्रत नाम पुनीता। फागुन खाली जानकी सीता, रूपशील व्रत नाम पुनीता। प्राण धिका घनिष्ठ शनैहि, कबहु न दूर भई सिबह देहि। प्राण धिका घनिष्ठ शनैहि, कबहु न दूर भई देहि। कबहु न दूर भई बहरे, ऐसे लागे राम सिया को। श्री हरि जो श्रीहीन सिया बिन, बन बन भटके राम, बन बन
व्यथा से व्यथित द्रवित हो बन बन भटके राम, बन बन भटके राम। अपनी सिया को प्राण प्रिया को, अपनी सिया को प्राण प्रिया पग पग ढूंढे राम, विरह व्यथा से व्यतीत द्रवित हो बन बन भटके राम, बन बन भटके राम, ओ बन बन भटके राम, बन बन भटके राम राम। शो महाराज, अब इधर राम जी माँ जानकी को खोज रहे हैं। खोजते खोजते बाबूजी जैसे आगे चले तो मार्ग में पड़े श्री जटायु जी दिखाई देते हैं। जटायु जी को बाबूजी राम जी गोद में ले लेते हैं और जैसे गोद में लिए बाबूजी जटायु जी से राम जी रो करके पूछते हैं कि आप मेरी जानकी को आपने देखा? पूरी कहानी बता देते हैं कि रावण लेकर के जानकी जी को ले आया, प्रयत्न किया कि जानकी जी को छुड़ा लो, लेकिन बूढ़ा हो गया, नहीं छुड़ा पाया। जैसे बतिया सुने बाबूजी जटायु जी से राम जी कहते हैं कि हे प्रभु आप चिंता न कीजिए, मैं आपको कुछ होने नहीं दूंगा। जटायु जी कहे कि ना ना राम, अरे जन्म जन्म मुनि जतन कराई अंत, नाम कहीं आवत नाही। और आप तो मेरे साक्षात, आप मेरे समक्ष हैं और आप कह रहे हैं कि आप मेरे को कुछ होने नहीं देंगे। राम, आपके पिता दशरथ मेरा मित्र थे, मेरे को पता चला है कि आपका दुख वो बर्दाश्त न कर पाए और अपना तन का त्याग कर पाए। मेरा मित्र अपने पुत्र के लिए अपना प्राण त्याग किया है कि हे राम, आज मैं अपने मित्र के भांति ही अपने वधु के लिए अपना प्राण त्याग करूंगा। और बाबूजी वहीं पे श्री जटायु जी अपने प्राण का त्याग कर देते हैं। जो सौभाग्य माई श्री दशरथ जी को नहीं प्राप्त भया है, वो सौभाग्य हमारे जटायु जी को प्राप्त भया है। जो एक पुत्र का धर्म होता है बाबूजी, सारा करके हमारे प्रभु आगे बढ़े। जैसे आगे बढ़ते हैं तो कबंध मिलते हैं, उनका उद्धार करते हैं। और जैसे कबंध जी का उद्धार किए महाराज, अब हमारे प्रभु आगे और बढ़े तो आगे जाने के बाद बाबूजी वही हमारे सबरी मैया मिल जाती है। सबरी मैया जैसे देखी माई बाप तो पहले तो विचार करती है कि इस कुटिया की तरफ लोगों का आना जाना बंद हो गया था। कितना लोग बाबूजी कबरी मैया को अच्छा जानते तो कितना लोग उनको बुरा कह करके संबोधित किया करते। माई बाबूजी कथा में मैं सुना रही थी कि माँ हमारी मारों से भग जाती है। माँ जैसे घर से भगी ना तो उनके द्वार पे जितने भी पशु बांधे गए थे, सर्वप्रथम बाबूजी उस पशुओं के बंधन को हमारे सबरी मैया खोलती है। जैसे पशुओं के बंधन को सबरी मैया खोली, पशु जन कहने लगे कि हे सबरी, जिस प्रकार से आज तू हम लोगों को मुक्त कर रही है, एक दिन तेरे को मुक्त करने के लिए भगवान स्वयं अपने पग चल करके तेरे यहाँ आएंगे। माई बाबा वही हमारी सबरी मैया है। जवानी से माई बाप बुढ़ापा आ जाता है, लोग ताना देते हैं हो बाबूजी हम लोग किसी का इंतजार, एक दो दिन तो दूर की बात है,
बुढ़ापा तक की दूर की बात है, 2 घंटा भी करने वाले नहीं है। कहीं कोई बुला दे, बाबूजी गए नहीं आए, फोन करके बरसने महाराज का झूठे बोलते हैं का कह करके नहीं आ रहे हैं। सबरी मैया की माई बूढ़ी हो गई है और किस आस में बूढ़ी हुई है। साधकगढ़ कहते भी हैं कि रामा रामा रटते रटते हाय बीती रे ओ मारिया, रामा 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 रटते रटते बीती रे ओ मारिया, रामा रामा रटते रटते। रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, भिलने के डालिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे ओ मारिया, रामा रामा रटते रटते। जय हो जय श्री हरि। ताली बजाते रहे दोनों हाथों में। जय श्री हरि। जय हो रामा रामा रटते रटते बीती रे ओ मारिया, रामा रामा रटते रटते। मैं सबरी भिलने की जाऊं, भजन भाव नहीं जानू रे, भजन भाव नहीं जानू रे, भजन भाव नहीं जानू रे। राम तुम्हारे दर्शन के हेतु राम तुम्हारे दर्शन के हेतु वन में जीवन पालो रे, वन में जीवन पालू रे, वन में जीवन पालू रे। चरण कमल से निर्मल कर दो, चरण कमल से निर्मल कर दो, चरण कमल से निर्मल कर दो। दासी की झोपड़िया, रामा रामा रटते रटते बीती रे ओ मरिया, रामा रामा रटते रटते। जय हो जय हो रामा रामा रटते रटते बीती रे ओ मारिया, रामा रामा रटते रटते। रोज सवेरे वन में जा रास्ता साफ मैं करती हूँ, रास्ता साफ मैं करती हूँ, रास्ता साफ मैं करती हूँ। अपने प्रभु की खातिर वन से चुन चुन के फल लाती हूँ, चुन चुन के फल लाती हूँ, चुन चुन के फल लाती हूँ। मीठे मीठे बैरन की मैं, मीठे मीठे बैरन की मैं, मीठे मीठे बैरन की मैं, मीठे मीठे बैरन की मैं। भर लाई छपरिया, जय जय रामा रामा रटते रटते बीती रे ओ मारिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे ओ मरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, मिलने के दुआरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे ओ मरिया, रामा रामा रटते रटते, रामा रामा रटते रटते, रामा रामा रटते रटते। कि बीती रे ओ मारिया, हो रामा रामा रटते रटते।
जैसे महाराज प्रभु आते हैं, सबरी मैया देखी तो उनको तो बाबूजी किसी प्रकार का कोई पहचान था ही नहीं, लेकिन मत्यंग ऋषि उनके गुरुजी 5 पहचान बता करके गए थे। सबरी, राम जी का नेत्र कमल के पंखुड़ियों के भांति होगा, विशाल हाथ यानी घुटना के नीचे तक, गले में बनमाला होगी और 2 भाई होंगे, एक का नाम रहेगा राम और एक का नाम रहेगा लखन। राम जी जैसे आए बाबूजी तो माई पहले क्या देखती है कि कमल के भांति तो नेत्र है, ठीक है, लेकिन गुरुजी दूसरा क्या बताए थे कि जटाधारी रहेंगे, इनके शीश पे जटा, ये भी ठीक है, नहीं 2 गुण मिल गया। तीसरा क्या देखती है कि उनका हाथ विशाल भी है, और चौथा क्या देखे कि गले में बनमाला होगी। सबरी को पता नहीं था बनमाला होती क्या है, प्रभु से पूछी, प्रभु कहे हाँ हाँ ये बनमाला है, हाँ हाँ अब चौथा भी गुण मिल गया। अब महाराज 5वां की बात थी, अब सबरी मैया पूछे तो कैसे पूछे, लेकिन पूछ ही देती है कि प्रभु आपका नाम क्या है, कहे कि मेरा नाम तो राम, आहे जन गुरुकु है इनका नाम लखन। मैया बाबूजी जैसे देखी कि मेरी यहाँ राम जी लखन भैया का आगमन हो गया है, इतना गदगद भई बाबूजी, इतना गदगद भई, पांव को पखारने के लिए माँ इतने दिनों से अपने नेत्र का जल बचा करके रखी थी। जिस प्रकार से श्री सुदामा जी का पद पर छालन करते हैं कन्हैया बाबूजी, जल का स्पर्श तक नहीं करते हैं, ठीक उसी प्रकार से माँ सबरी इतनी खुश है, माई बाप इतनी खुश है कि उसकी आंखों से अश्रुधारा बहती जा रही है, और उसी से माँ प्रभु का पांव धो देती है। उसके बाद से बाबूजी कंद मूल फल का माई सेवन करवाए, और जैसे माई सेवन करवाई तो गुरुजी कहे थे कि हे सबरी, जब सब कुछ हो जाए ना, उसके बाद से राम जी का स्तुति करना। सबरी मैया कहती है कि माँ प्रभु मैं पढ़ी लिखी तो हूं नहीं ना, अब मैं आपका स्तुति किस प्रकार से करूं। राम जी कहे कि हे सबरी मैया, आज आपको स्तुति करने की आवश्यकता नहीं है, आज मैं ही आपका स्तुति करूंगा। और बाबूजी यहाँ पे सबरी मैया को नौधा भक्ति देते हैं, नौधा भक्ति के बारे में बतलाते हैं कि हे सबरी, इसमें से अगर एक भी किसी के अंदर हो ना तो वो मेरा प्रिय हो जाता है, मेरा भक्त बन जाता है। 9 तो छोड़िए, पहला क्या कहते हैं हमारे राम जी कि संतों का संग पहली भक्ति होती है बाबूजी। दूसरा कथा से प्रेम, जो कि आप लोगों का है ही है, दिख ही रहा है। तीसरा माई बाप गुरु के चरणों में सेवा। चौथा भगवान का नाम का गुणगान। और 5वां किसी भी एक मंत्र का जाप करना, वो भी विश्वास पूर्वक। आगे सज्जनता पूर्वक बाबूजी सबका सम्मान करना। आगे प्रभु बतलाते हैं 8वीं भक्ति के बारे में कि संतों का सम्मान करना। और 9वां होता है बाबूजी कि संतोषम परम सुखम, जो मिल जाए उसी में संतोष करना। अगर इसमें कहीं नहीं लिखा गया है बाबूजी कि खूब अगरबत्ती दिखाना, खूब जा करके माला का जाप करना। यहाँ पे बाबूजी स्पष्ट रूप में कन्हैया कहते हैं कि कर्म ही पूजा है। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तू युद्ध भी कर और मेरा नाम का स्मरण भी कर। जैसे बाबूजी नौधा भक्ति सुनाए, नौधा भक्ति के बारे में बतलाए हमारे राम जी, बताने के बाद बाबूजी
अब सबरी मैया से राम जी पूछने लगते हैं कि माँ आप मेरे जानकी जी को देखिए। सबरी मैया का आगमन हो गया, ताली तो बजाई दीजिए। देखिए दादी माँ बहुत अद्भुत। कहने का तात्पर्य होता है माई कि मन होना चाहिए। देखने को मिलता है बाबूजी जिनके पास धन होता है मन नहीं होता है, और जिनके पास धन नहीं होता है उनके पास बहुत मन होता है, क्या से क्या कर देता है। आज जेकरी पास धन होला मन ना होला ना तो भगवान रोग के माध्यम से बुलाते हैं बाबूजी जना दे पता चला हो जा चल के दा। यही नहीं आधी नहीं पूरी की पूरी कमाई भी चली जाती है। वैसा धन से बाबूजी का मतलब। मैं कही बात कहती हूँ, यदि आप चाहते हैं अपने धन में वृद्धि करना ना, भगवान को ही पार्टनर बना लिया जाए। समझ में आओ तमाई, लेकिन आप लोग तो बना ही चुकी है, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। सो महाराज यहाँ पे जैसे सबरी मैया कही कि प्रभु गुरुदेव बताए थे कि यदि राम जी आए पूछे तो आप पंपा सरोवर बता देना। वहीं पे उनको नारद जी मिलेंगे, वहीं पे कुछ ही दूरी पे श्री सुग्रीव जी रहते हैं, उनसे मित्रता होगी। महाराज यहाँ पे प्रभु सबरी मैया का उद्धार करते हैं, उनके तेज को बाबूजी अपने चरणों में समाहित कर लेते हैं और सबरी मैया प्रभु के धाम चली जाती है। अब हमारे प्रभु पंपा सरोवर जाते हैं बाबूजी। जैसे पंपा सरोवर गए वहां पे नारद जी से उनका मुलाकात होता है। जैसे नारद जी से मुलाकात हुई बाबूजी, वहां पे प्रभु नारद जी से मिलने के बाद आगे बढ़ते हैं तो ऋषिमुख पर्वत आता है। सुग्रीव जी देखे मन में भय बने बैठ कि बाप रे बाप कहीं बाली इन लोगों को भेजे तो नहीं हमारा वध करने के लिए। बाबूजी यहीं पे देखिए पहली बार कथा में श्री हनुमान जी का आगमन होने जा रहा है। श्री हनुमान जी को बुला करके कहे कि हे हनुमान जाइए जा करके पता लगाइए, यदि बाली भेजे होंगे तो आप इशारा कर दीजिएगा। और हनुमान जी बाबूजी चले देते हैं। बोले पवन सुत हनुमान की। और इनके बारे में तो बाबूजी कहना का है, कही लाइन कह दूं कि दुनिया में देव हजारों है, जय हो सभी लोग बजरंग बली का क्या कहना। पूरा हाथ उठा लीजिए। दुनिया में बाबूजी हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। बजरंग बली का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। बजरंग बली का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। बजरंग बली का क्या कहना, इनकी शक्ति का क्या कहना। बजरंग बली का क्या कहना, इनकी शक्ति का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। कि दुनिया में हो देव हजारों है, कि बजरंग बली का क्या कहना। सो महाराज अब हमारे श्री हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धारण करके आए बाबूजी। और जैसे ब्राह्मण का रूप धारण करके आए तो प्रभु पहचानी पही गई चरना, सो सुख उमा जाहि नहीं बरना। शंकर भगवान कहते हैं कि हे देवी, जैसे श्री हनुमान जी आए तो पहले तो बाबूजी नकली भेष बना करके आए थे विप्र का। अब पहचाने कैसे? प्रभु अपने बाबूजी नंगे पांव हैं, अपने पांव में खड़ाऊ नहीं पहने हैं और
कह दूं कि गर्मी का बाबूजी सीजन रहता है, धूप बहुत होती है और उस समय यदि कोई नंगा पांव चलेगा ना तो उसका पांव बाबूजी रूखा सूखा हो जाएगा, जल जाता है। लेकिन राम जी का पांव बिल्कुल कमल के भांति कोमल है। अब बाबूजी हनुमान जी पहचान जाते हैं और जैसे पहचाने बाबूजी हनुमान जी पूछने लगे कि प्रभु आपका नाम क्या है, कहाँ से आए हैं। राम जी भी समझ ही गए हैं कि ही हनुमान है और नकली भेषधार करके आए हैं। यहाँ पे तमाम तरह से बाबूजी कौतुक होता है। पहले हनुमान जी प्रणाम नहीं करते हैं राम जी का, और जब हनुमान जी प्रणाम नहीं करते हैं तो राम जी भी प्रणाम हनुमान जी का नहीं करते हैं। कहते हैं हनुमान जी तो आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप क्षत्रिय हैं मैं विप्र हूँ, प्रणाम तो करना चाहिए ना। कहते हैं देखिए आप भी नकली भेष बनाए हैं तो मैं भी नकली भेष बना करके आया है ना। इसलिए जब आप अपने असलियत को छुपा रहे हैं तो मैं अपना असलियत का आपको काहे लिए बतलाऊं। तो सुनिए हम लोग एक नॉर्मल से राजकुमार हैं। कहे यदि नॉर्मल से राजकुमार है तो हम भी प्रणाम कीजिए। कहे अच्छा महाराज यहाँ पे बहुत कौतुक होता है। हनुमान जी अंत में पहचान गए। प्रभु कहे कि हम लोग अयोध्या नरेश महाराज दशरथ जी के पुत्र राम और लखन हैं। जैसे सुने बाबूजी सुनने के बाद चरणों को पकड़ लेते हैं और पकड़ करके श्री हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु आइए मैं आपको लेकर के चलता हूँ। लखन भैया कहे कहाँ लेकर के जाएंगे। कहे अपने महाराज सुग्रीव जी के पास। कहे क्यों। कहे उनके यहाँ आप जाएंगे तो आपकी मित्रता हो जाएगी। लखन भैया कहे मित्रता बाद में होगी, पहले ये बताइए हमारे भाभी माँ को देखे हैं। कहे महाराज वही आपका सहायता करेंगे। कहे तो वो यहाँ नहीं आ सकते हैं। हनुमान जी कहे महाराज इतना पिटा ही गए हैं ना तो डर से मारे बाहर निकल ही नहीं रहे हैं, इसलिए वो आएंगे नहीं, जाना हम ही लोगों को पड़ेगा। अब हनुमान जी जैसे ये बातें कहे लखन भैया कहे कि अब पहाड़ पर भी चढ़वाएंगे हम लोगों को। कहे महाराज चढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आइए आकर के पीठ पे बैठ जाइए। अब पीठ पे काहे बाबूजी। राम जी कहे कि लेकर के जाना ही है तो पीठ पे कौन महाराज बैठा करके लेकर के जाता है, गोद में बैठा करके लेकर चलिए। हनुमान जी कहे प्रभु यदि गोद में बैठाऊंगा तो मैं आपको पकड़ करके लेकर के जाऊंगा ना, और पीठ पे बैठाऊंगा तो आप मेरे को पकड़े रहेंगे, और जब आप पकड़े रहेंगे ना प्रभु तो किसी प्रकार का गिरने उड़ने का भय नहीं रहेगा। बाबूजी जैसे लेकर के जाते हैं। अब सुग्रीव जी से उनकी मित्रता हो जाती है। सुग्रीव जी पूरी कहानी बताते हैं बाली के बारे में। प्रभु चाहते तो बाबूजी बाली से मित्रता कर सकते थे, क्योंकि बाली के जैसा कोई बलवान नहीं था। रावण को 6 माह तक कांख में कांख में दबा करके बाली भ्रमण करते रहे। एकमात्र बाली ऐसे थे, लेकिन उनका साथ क्यों नहीं देते हैं। मैं बार बार कहती हूँ कि फायदा देख करके कायदा नहीं बदलना चाहिए। इसलिए महाराज बाली धर्म मार्ग को छोड़ करके माई बाप अधर्म मार्ग पे चलने लगे, इसलिए प्रभु उनका साथ नहीं देते हैं और अंत में बाली को बाबूजी गति प्रदान कर देते हैं और सुग्रीव जी को राजा बनाए। बाली के पुत्र है अंगद, उनको युवराज बनाते हैं और प्रभु सुग्रीव जी से कहते हैं कि आपका काम तो अब हो गया, मैं जा रहा हूँ चतुर्मास बिताने के लिए और आप अब मेरा काम कर दीजिएगा। आप अपने सेना को भेज करके हमारी सीता जी का पता लगवा दीजिएगा, मैं चतुर्मास बिताने के लिए जा रहा हूँ। बाबूजी इधर जैसे जाते हैं हमारे लखन भैया राम जी चतुर्मास बिताने के लिए, सुग्रीव जी अब भूल जाते हैं। वही वाला बात है बाबूजी, किसी और के पार्टी में रहे और किसी और का नारा लगा, ऐसे ही हमारे सुग्रीव जी है। अब देखिए महाराज वो भूल जाते हैं। जैसे चतुर्मास बिता करके हमारे लखन राम जी आए तो लखन भैया से पूछने लगी कि बताइए पता होता लगाए कि नहीं लगाए, अभी तक कुछ खबर नहीं मिला। अब राम जी थोड़ा क्रोध में आकर के कहने लगे सुग्रीव शुद्ध मोर विसारी पाव राजा कोसपुर नारी। अपना
खजाना पा गया, अपने पत्नी को पा गया, तो मेरे समाचार यानी मेरे को तो भूल ही गया। बाबूजी अक्सर ऐसा होता है, जब भगवान के खूब दे दिलन ना तो वे लोग कहलन कहाँ के भगवान हो, कैसन भगवान है कि नहीं बाबूजी। ये तो हम अपन पुरुषार्थ से पहले बने, यही से कहल जाला भगवान देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं, और जब लेने लगते हैं तो कहीं का नहीं छोड़ते हैं। इसलिए बाबूजी सदैव कहना चाहिए तो मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरे अंदर सामर्थ्य कहाँ है। अब बाबूजी यहाँ पे सूत्र कहता है कि भगवान स्मरण रहे बाबूजी, इसके लिए जीवन में अभाव का होना बहुत जरूरत है, हाँ कि ना। जब अभावे ना रही तो प्रभाव प्रभु का कहाँ से पड़ने होने वाला है। शो महाराज अब यहाँ पे जैसे कहते हैं कि अभी जाकर के जिस बाण से बाली का वध किया उसी बाण से सुग्रीव जी का मैं वध कर दूंगा। लखन भैया कहे कि भैया, तब बोली अबे जाके मार के चली आई। राम जी कहे कि नहीं अभी नहीं, आप पहले जाकर के सूचना दीजिए, आगे देखा जाएगा। मैं निवेदन की थी बाबूजी कि सत्कर्म करना हो तो तत्क्षण कर देना चाहिए, और झगड़ा झंझट लड़ाई ये सब करना हो ना और बुराई तो इसके लिए थोड़ा समय लेकर के ही करना चाहिए। क्यों, कहाँ कब मन बदल जाए, ये विचारों का भरोसा क्या। अभी खूब क्रोध में है, लेकिन बाबूजी हो सकता है 1 घंटा बाद, 1 दिन बाद हमारा क्रोध शांत हो जाएगा। क्योंकि मैं बार बार कहा करती हूँ, आंधी और क्रोध बीतने के बाद ही पता चलता है कि कितने का नुकसान भया है, उसके पहले बाबूजी नहीं समझ में आता है। और लखन भैया जब भी क्रोध करते हैं ना तो बाबूजी कभी बोध को खोते नहीं है। हम लोग कहते भी हैं कि एक बार क्रोध भी करे, हाय बोध नष्ट ना होवे। यही नहीं कि स्वार्थ भी बुरा नहीं है, औरों को कष्ट ना होवे। जितना बिजनेस में बाबूजी लाभ कमाना है कमा लीजिए, लेकिन लाभ पे बाबूजी कहीं मात्रा बढ़ जाता है तो लोभ में परिवर्तित हो जाता है। अब माई बाप लाभ करते करते लोभ में ना पड़ जाइए, आपके वजह से किसी जीव को बाबूजी कष्ट पहुंच जाए। साधक कहते हैं कि जीव कोई रूठे ना, जय श्री हरि। इतना भरियो हवा है गुब्बारा फूटे ना। जितनी क्षमता है माई बाप उतना ही ज्ञान धारण किया जाए, ताकि मन में विनम्रता बनी रहे। अब इतना ना किया जाए तो सामने वाले को ऐसा जताने लगे तेरे को